Hello everyone, welcome to ALS Education Center. Today's topic is fuel. Fuel is a source of heat energy and to obtain the heat energy, we burn the fuel. फ्यूल क्या है? हीट एनर्जी का एक सोर्स है जो कि ऑबिडियंट होता है हीट एनर्जी व्हेन वी बर्न फ्यूल. जब हम फ्यूल को जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हीट एनर्जी. ओके, बर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रैपिड ऑक्सीडेशन. ठीक है, इसका जलना क्या हो गया हमारा प्रोसेस? रैपिड ऑक्सीडेशन का. मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. ज़्यादातर जो सब्सटेंसेज होते हैं वो किस चीज़ में बने हुए होते हैं? कार्बन में या तो हाइड्रोजन में. व्हेन अ सब्सटेंस बर्न इट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट. अगर कोई चीज़ जब जलती है तो क्या प्रोड्यूस करता है? हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है. ऑल कंबस्टिबल सब्सटेंसेज कैन नॉट बी कॉल्ड फ्यूल. सारे कंबस्टिबल सब्सटेंसेज फ्यूल नहीं कहलाते हैं. ओके, classification of fuels can be classified into two ways. मीन्स हमारा जो फ्यूल है वो टू टाइप्स में क्लासीफाई हो सकते हैं. फर्स्ट इज ऑन द बेसिक ऑफ देयर फिजिकल स्टेट एंड सेकेंड इज ऑन द बेसिक ऑफ देयर ऑकरेंस. मीन्स एक होता है कि जो उनके फिजिकल स्टेट पे बेसिक्स रहता है एंड सेकेंड उनके ऑकरेंस पे पूरा रहता है. ऑन द बेसिक ऑफ फिजिकल स्टेट जो फ्यूल्स होते हैं वो जनरली 3 पार्ट्स में क्लासीफाई होते हैं. एक है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल. सॉलिड फ्यूल्स लाइक wood, animal, dung cakes and agriculture wastes together contribute about the 80% of domestic fuel requirement in the rural areas. जो सॉलिड फ्यूल्स होते हैं, लकड़ी, गोबर, ठीक है, कोई भी एनिमल्स की गोबर, वेस्ट एंड एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं 80% ऑफ डोमेस्टिकल फ्यूल एंड क्या रूरल एरिया में इनकी रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसियस फ्यूल्स आर जनरली प्रिफर्ड फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस. जो लिक्विड फ्यूल्स होते हैं एंड जो गैसियस फ्यूल्स होते हैं उनको जनरली कहाँ पर प्रिफर्ड किया जाता है? ज़्यादातर इंडस्ट्रियल पर्पस में या तो डोमेस्टिक पर्पस में. कैरोसिन ऑयल इज़ अ पॉपुलर लिक्विड फ्यूल. जो कैरोसिन ऑयल है वो पॉपुलर लिक्विड फ्यूल है. केयर शुड बी टेकन सो दैट कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस. हम लोग को फ्यूल्स का टेक केयर अच्छे से करना चाहिए कंप्लीट, ताकि हम लोग का कंप्लीट कंबशन फ्यूल का हो जाए, अच्छे से टेक प्लेस हो. इनकम्प्लीट कंबशन रिजल्ट्स इन द वेस्टेज ऑफ फ्यूल एंड एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन. जो अगर हमारे कोई भी चीज़ सब्सटेंस में इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है सो वो क्या रिजल्ट करेगा? या तो वेस्टेज ऑफ फ्यूल एंड प्लस क्या होगा? एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, मतलब एटमॉस्फियर में पोल्यूशन भी करेगा. नाउ लास्ट इज ऑन द बेसिक ऑफ ऑकरेंस. उनके ऑकरेंस पे बेसिक्स में द फ्यूल्स प्रोड्यूस फ्रॉम द रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बर्न्ड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर अगो आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स. जो फ्यूल प्रोड्यूस होता है प्लांट और एनिमल के पुराने बेकार सड़े गले चीज़ों से, जो कि मिलियंस ऑफ साल मतलब बहुत 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 सालों सेंचुरीज़ के पहले वहाँ पर दफन किया गया है या तो जलाया गया है, सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स, जो ज़मीन पे गल जाते हैं. दीज फ्यूल्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन बर्निंग. एंड ये सारे जो फ्यूल्स होते हैं लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जब उनको जलाया जाता है. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर फॉसिल फ्यूल. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस ये क्या है? हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं. नाउ क्लोरिफाइड वैल्यू ऑफ फ्यूल्स. क्लोरिफाइड वैल्यू ऑफ फ्यूल्स इज अ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी produced when 1 gram of fuel is completely burnt in the presence of oxygen. Okay, so क्लोरीफाइड वैल्यू वो होता है कि कितनी अमाउंट में हीट एनर्जी को जलाया गया है जिसमें 1 ग्राम ऑफ फ्यूल जो है कम्प्लीटली जल गया है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन के होने पर. इट इज़ यूजली एक्सप्रेस्ड इन यूनिट किलोजोल पर ग्राम. ये ज़्यादातर यूनिट किलोजोल पर ग्राम पे एक्सप्रेस किया जाता है, या तो किलोजोल्स पर किलोग्राम, या तो किस में किया जाता है? केजी. ठीक है. द क्लोरिफाइड वैल्यू ऑफ कॉमन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स आर गिवन बिलो.
जो क्लोरीफाइड वैल्यू हैं जो कॉमन सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स के होते हैं वो कुछ दिए गए हैं नीचे. सो लेट्स लर्न हियर. ये हमारे फ्यूल्स के नेम हैं. ये इनके स्टेट हैं कि ये लिक्विड हैं, सॉलिड हैं या गैसियस हैं, एंड इनके ये क्लोरीफाइड वैल्यू इन kg जी एंड इनके सोर्सेज की हमें ये चीज़ कहाँ से ऑब्टेन्ड हो रहा है. फर्स्ट इज बायोगैस. बायोगैस कौन से स्टेट में है हमारा? गैसियस स्टेट में है. एंड हमारा बायोगैस फ्यूल है एंड इसका स्टेट क्या है हमारा? गैसियस. इसकी क्लोरीफाइड वैल्यू क्या है हमारी? 35 से 40 तक. एंड ये हमें कहाँ से मिलती है? ये ऑर्गेनिक मैटर, मीन्स ये सोर्स कहाँ का है? ऑर्गेनिक मैटर का. सेकेंड इज CNG. CNG फ्यूल है. इसका स्टेट हमारा क्या है? गैसियस. इसकी क्लोरीफाइड वैल्यू क्या है? 55. और इसका सोर्स कहाँ है? फॉसिल्स. नाउ थर्ड इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन हमारा नेक्स्ट फ्यूल है. इसका स्टेट हमारा क्या है? गैसियस. इसकी क्लोरीफाइड वैल्यू क्या है? 150, जो कि हाई है, बहुत ज़्यादा. इसका सोर्स हमें कहाँ से मिलता है? एटमॉस्फियर से हमें ये हाइड्रोजन फ्यूल मिलता है. फोर्थ इज LPG. इसका स्टेट हमारा क्या हो गया? गैसियस. क्लोरीफाइड वैल्यू कितनी? 46. एंड सोर्स फॉसिल. ये भी हमें फॉसिल से ही मिलता है. नाउ फिफ्थ इज मिथेन. मिथेन हमारा क्या है? फ्यूल है. इसका स्टेट क्या है हमारा? गैसियस. इसकी क्लोरीफाइड वैल्यू कितनी है हमारी? 55. एंड ऑर्गेनिक मैटर, मीन्स ये ऑर्गेनिक मैटर हमारा इसका सोर्स है मिथेन का. नाउ चारकोल. चारकोल कौन सा स्टेट में है? सॉलिड में है. इसकी क्लोरीफाइड वैल्यू कितनी है? 35. एंड ये हमारा कहाँ से मिलता है? हमें फॉसिल से मिलता है. कोल इज अ फ्यूल. इसका स्टेट क्या होता है हमारा? सॉलिड होता है. ओके. एंड क्लोरीफाइड वैल्यू कितनी है इसकी? 25 से 30 तक. हमें सोर्स कहाँ से इसका मिलता है? फॉसिल से मिलता है. सॉरी, आई वाज टेलिंग अबाउट कोल. चारकोल पढ़ रहे हैं हम लोग. तो चारकोल का जो हमारा स्टेट है वो सॉलिड है. क्लोरीफाइड वैल्यू इसकी 35 है. एंड ये हमें सोर्स कहाँ से मिलता है? फॉसिल से मिलता है. कोल इज सॉलिड. इसका स्टेट क्या होगा हमारा? सॉलिड हो गया. क्लोरीफाइड वैल्यू इसकी 25 से 33 हो गई. एंड ये हमारा सोर्स कहाँ का है? फॉसिल्स का. नाउ कोक हमारा स्टेट किसका है? सॉलिड का है. इसकी क्लोरीफाइड वैल्यू कितनी हो गई? 33. एंड ये हमारा कहाँ से है? इसका सोर्स हमें कहाँ से मिलता है? फॉसिल से मिलता है. नाउ नाइन्थ इज काउ डंग केक. इनका स्टेट क्या होता है? सॉलिड होता है. क्लोरीफाइड वैल्यू इनकी कितनी होती है? 6 to 8. एंड इसका सोर्स मतलब ये हमें मिलता कहाँ से? काउ डंग केक, काउ से. ऑब्वियसली हमें ये काउ से ही मिलेगा. 10th हमारा वुड, लकड़ी. इसका हमारा स्टेट कितना होता है? सॉलिड होता है. इनकी क्लोरीफाइड वैल्यू 17 to 22 होता है. एंड इसका जो सोर्स होता है वो वुड होता है. 11th इज डीजल. इसका स्टेट क्या होता है हमारा? लिक्विड होता है. इसकी क्लोरीफाइड वैल्यू 45 होती है. एंड सोर्स हमारा फॉसिल्स होता है. 12th इज कैरोसिन एंड 13 इज पेट्रोल. इन दोनों का ही जो स्टेट होता है वो लिक्विड होता है. इन दोनों का ही स्टेट क्या होता है? लिक्विड होता है. एंड क्लोरीफाइड वैल्यू इन दोनों की सेम ही होती है, 45. एंड सोर्स भी इन दोनों का सेम होता है, दैट इज फॉसिल्स. ठीक है. Here our topic is finished about the fuel. So our topic is finished about the fuel. I hope you all have understand it well. So if you have understand, please like and subscribe my channel. Bye.